नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ में आपके लोगों को टिप्स तो रहती ही है। तो मित्रों, आपके लिए आप चल शुरू करेंगे आज का पंचांग, जानेंगे आज का राशिफल और फिर आज की टिप्स तो रहेगी ही। आपके भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमारे फोन नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिए। और साथ में चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में ताकि उसके लाइक्स भी मिल सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, संवत 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 3 जुलाई 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, 14:04 तक है। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। योग आज का परिध रहेगा जो 8:24 तक है। इसके बाद शिव योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र हस्त है, 13:51 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का जो बव करण है 14:08 तक। इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कन्या रहेगी। रात में 3:19 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनकी नाम राशि कन्या नाम राशि रहेगी। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि पर रखा जाएगा। यानी रात में 3:19 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उन सभी का नामकरण कन्या यानी पठण अक्षरों पे होगा। इसके बाद जन्मने वाले बच्चों का नामकरण तुला यानी रता अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं तो वह जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहेगा, संपन्न रहे और आपके जीवन में आने वाले हर संकट भगवान दूर करे, माता रानी दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। आज जो है आषाढ़ नवरात्र का अष्टमी पर नवमी है, यानी अष्टमी की जो भी विधान करना है आज किया जाएगा। हवन इत्यादि लोग करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन मित्रों, सप्तम भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा डैमेज कर सकता है, नुकसान कर सकता है। पंचम भाव का राहु केतु की स्थिति भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इनकम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। पैसे फंसने की संभावना इस बार ज्यादा दिखाई देती है, यानी लेन देन मत करो। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शादी संबंध की बातें होंगी, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाज हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों पे जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। थोड़े से रोग में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। मानसिक चिंता और टेंशन दोनों चीजें बनने की संभावना दिखा रही है। गलत लोगों से सावधान रहना है। कोई सिग्नेचर वगैरह करने से भी सावधानी रखनी होगी। खास तौर पर आपका प्रभाव सोसाइटी में अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन जरूर कराएं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान के कैरियर वगैरह को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी और गलत लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहें, नहीं तो नुकसान की संभावना बन रही है। खास तौर पर गलत साहस बिल्कुल न करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए आज का दिन वैसे तो आनंद वाला है। व्यापार में थोड़ा जो नुकसान हो रहा था उसमें आपके कोई संबंधी या रिलेटिव के द्वारा आपकी हेल्प होने की संभावना दिखा रहे हैं। इनकम आपकी अच्छी बन रही है लेकिन खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। घर में कुछ ऐसे प्रसंग आ सकते हैं या हॉस्पिटलाइज होने की भी संभावना दिखाई देती है। गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार में सावधान रहें। उपाय के तौर पर घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मटा अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए। आपके लिए जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वो आने की संभावना बता रहा है। व्यापार में आपको अच्छा फायदा होने की संभावना है, लेकिन कोई भी नया काम कर रहे हैं तो धैर्य रख के ही काम करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अंधा विश्वास किसी पे न करें। सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहें। विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए बढ़िया सुंदर और समय दिख रहा है। आज मित्रों के साथ थोड़ा मतमतांतर बनने की संभावना है। घर में भी पति पत्नी का मतमतांतर होने की संभावना दिख रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। विदेश यात्रा हो सकती है। संतान अगर विदेश पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी कैरियर डेवलपमेंट हो सकता है। आपके कार्य की आज प्रशंसा अपने कार्य क्षेत्र पर जरूर होगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में फायदा आपको जरूर थोड़ा कमजोर हो रहा है। खास तौर पर जो भी काम आप किए थे, पुराने कुछ काम आपने किए थे, उनका प्रतिफल आज अच्छा मिलने की संभावना है। व्यवसाय में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सचेत होकर काम करना जरूरी है। विदेश यात्रा होने की संभावना बन रही है। एडमिशन वगैरह लड़कों को यानी विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक घी का दीपक का दान विष्णु मंदिर में करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ आपने सोचा है वह पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं और धीरे धैर्य रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कभी अगर जल्दबाजी में आप कुछ गलत कर गए तो उसका प्रतिफल गलत आ सकता है और इसका खामियाजा आपको लंबे समय पर भोगना पड़ता है। यानी गलत साहस और गलत जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी। विदेश यात्रा कर सकते हो। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादी संबंध की बातें बनेंगी। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और लड्डू का भोग किसी भी देवी माँ के मंदिर में करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है और आज थोड़ा तबियत नासाज होने की संभावना दिखा रहा है। यानी स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहे। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। खास गलत साहस आपको शत्रुता ला सकता है। आपसी मित्रों के बीच मतभेद डाल सकता है। पति पत्नी के बीच भी मतभेद हो सकता है। व्यापार में फायदा तो दिख रहा है, लेकिन कोई नजदीक के संबंधी का आपको सहयोग जरूर मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए। चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों अब जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय की स्थिति अच्छी और सुंदर जरूर है, लेकिन पैसों की थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। मानसिक चिंता उचाट टेंशन बना हुआ है। संतान को लेके आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं।
आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है, नए लोगों की मुलाकात हो रही है, शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहें। क्या करना है? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव मंदिर में घी का दीपक का दान करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग्रह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है, समय भी अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सामाजिक कार्य में आज आपका दिन व्यस्त रहेगा ऐसा लग रहा है। कोई भी नजदीक के संबंधी के यहाँ कुछ प्रसंग में आपको जाना पड़ सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में पानी डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय अच्छा और सुंदर है। काम जो भी आप कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन प्रतिफल बहुत ज्यादा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का दिन आपकी निराशा का दिन है। हो सकता है आपके मन में कोई टेंशन और उचाट हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बिल्कुल न रहे। मित्रों के साथ के मतभेद को भुलाकर फिर से मित्रता का संपर्क चालू करें। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें, पैसे डूबे हुए आने की संभावना कम दिख रही है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। जैसा कि हमने बारंबार बताया हुआ है, कितने बार बताया है, शादी संबंध की प्रश्न बहुत आते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्यों? शादी न होने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी पढ़ाई और एक दूसरे का मन का न बनना। एक दूसरे के प्रति आपको ईगो रहता है, वो आगे पढ़ा है, मैं कम पढ़ा हूं, या ये कम पढ़ी है, वो ज्यादा पढ़ा। ये एक तो सबसे बड़ा है। दूसरा नंबर क्या होता है? एक्स्ट्रा अफेयर। तीसरा नंबर क्या होता है कि लोगों के मन में ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, बाकी दुनिया गलत है। ये एक जो अहंकार है आपस में, यह सबसे बड़ा तकलीफ है। और शायद इसीलिए मैं देख पा रहा हूं कि शादियां नहीं हो पाती हैं, फाइनल नहीं हो पाती। शादी की बातें आएंगी, या तो लड़की रिजेक्ट होती है या लड़का रिजेक्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना? तो आपकी कुंडली के अंदर सबसे बड़ा संपन्नता मैं बता रहा हूं, लड़कियों की शादी के लिए गुरु महाराज इंपॉर्टेंट होते हैं। सप्तम भाव की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा हो, और वहां पर गुरु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उस समय में आपकी शादी फिट होती है। तो आपको अपनी कुंडली किसी से विद्वान से मिलवा के दिखवा लेनी चाहिए। यही स्थिति शुक्र की अगर लड़कों की कुंडली में होती है तो उनकी शादी की भी बातें फाइनल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मित्रों याद रखिए, लड़कों की शादी अगर लेट हो रही है तो आप कुछ न करिए। शुक्रवार के दिन 5 या 11 शुक्रवार आप शक्कर सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर और किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, कुछ पैसे भी रख के। और लड़कियों की शादी नहीं हो रही तो चने की दाल, हल्दी और गुड़, ये तीनों चीजों मिक्स में मतलब अलग अलग रख के एक पीले कपड़े में बांध के किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर दीजिए हर गुरुवार। 5 या 11 गुरुवार करते करते आपकी शादी फाइनल हो जाएगी। जरूर यह उपाय करिए। मंत्र बहुत से हैं, लेकिन यह उपाय आप करिए, अच्छा रहेगा। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।